एक संपन्न परिवार है जिसमें एक लड़की है कंचन। वह अपने माता पिता भाई के साथ साथ रहती है। उसकी उम्र 7 वर्ष है। वह अपने भाई राजू से 2 वर्ष छोटी है। एक दिन कंचन घर में कुछ ढूंढ रही थी, तभी उसे अलमारी में रखा हुआ एक पैकेट दिखाई दिया। उसको देखा तो उसमें बहुत छोटे छोटे पाउच थे। कंचन सोच रही थी कि इसमें ऐसा क्या होता है। मैं हर दिन देखती हूँ पापा इसे खाते हैं, भैया को भी लुक छुप के खाते हुए देखा है। कंचन को लगा इसमें कुछ अच्छी चीज होगी। उसने उन पाउच में से खुले हुए पाउच से कुछ दाने निकाले और खा गई। खाने के बाद उसे कुछ स्वाद महसूस हुआ, फिर रखकर चली गई। अगले दिन फिर उसे उसी स्थान पर रखा हुआ पाया। इस बार कंचन ने थोड़ी ज्यादा निकाला, उसे खाया। इस बार उसे स्वाद कुछ अच्छा लगा। कंचन देखती है कि पापा भैया को सामने वाली दुकान से गुटखा लाने को कहते हैं। वह समझ गई इसे गुटखा बोलते हैं। कंचन को उसी स्थान पे गुटखा रखा हुआ मिल जाता था। वह उसे थोड़ी सा निकाल कर खा लेती थी। उसको अच्छा लगने लगा था। एक दिन मम्मी कहीं जा रही थी, तभी कंचन को 20 रुपए दिए। कंचन उन पैसों से गुटखा ले आई और लुक छुप के खाने लगी। राजू ने उसे देख लिया, बोला, क्या खा रही हो? कंचन डर गई। कुछ नहीं भैया। अच्छा, हाथ दिखाओ। कंचन ने हाथ खोल दिया। उसमें गुटखे का पैकेट था। अच्छा, तो तुम ये खा रही हो। मैं अभी पापा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। अगर आप बताओगे तो मैं भी बोल दूंगी। मैंने आपको अलमारी में से निकालते हुए देख लिया है। आप स्कूल में भी छुपकर अपने दोस्तों के साथ खाते हैं। राजू ने कहा, अच्छा, न तुम बताना न मैं बताऊंगा, लेकिन यह गुटखा मुझे भी दो। कंचन और राजू दोनों ने मिलकर खाया। अब तो कंचन को भाई का भी साथ मिल गया। भैया जब भी गुटखा लाते कंचन को देते और खुद खाते। दोनों मिलकर अलमारी में रखे हुए गुटखे को निकालते और खाते। धीरे धीरे कंचन को गुटखे की लत लग गई थी। अगर वह दिन में एक बार गुटखा न खाए तो लगता था उसने कुछ खाया ही नहीं। उसे ऐसा लगता था मानो उसे चाहे खाना थोड़ी कम मिले, लेकिन थोड़ा सा गुटखा मिल जाए तो मन को तसल्ली मिल जाती थी। एक दिन मम्मी ने कंचन को चुपके से अलमारी से गुटखे को निकालते देख लिया। कंचन खाने वाली थी कि मम्मी ने उसे टोक दिया। यह क्या कर रही हो कंचन? कंचन सहम गई। कुछ नहीं माँ, मैंने तुम्हें देख लिया है, गुटखा खा रही थी। नहीं माँ नहीं। अच्छा, हाथ दिखाओ। कंचन को लगा अब तो पक्का पकड़ी जाएगी। हाथ दिखाओ। कंचन ने हाथ खोल दिया। हाथ में गुटखे के दाने थे। अच्छा, तुम झूठ बोल रही थी। कंचन ने डर से कह दिया, भैया भी खाते हैं। माँ ने राजू को तेजी से बुलाया, कहा, तुम भी गुटखा खाते हो? राजू समझ गया हम पकड़ गए हैं। दोनों के मुख से कुछ शब्द नहीं निकल रहे थे। माँ कंचन से, कब से खा रही हो? माँ 15 दिनों से। माँ पापा के पास दोनों को ले गई, कहा, तुम्हारे लड़के लड़की बिगड़ रहे हैं, आपकी आदत को पकड़ रहे हैं। क्या, मेरी आदत? हाँ, गुटखा खाने लगे हैं। पापा को जैसे ही पता चला दोनों को एक एक थप्पड़ लगाया। बेचारे कंचन और राजू हाथ अपने गाल में रखे हुए चुप थे। आंसू बह रहे थे। पता भी है इसे खाने से क्या होता है? राजू, क्या होता है? दांत खराब होते हैं, मुख नहीं खुलता, शरीर के अंदर कैंसर भी हो जाता है। कंचन, फिर आप क्यों खाते हैं? मम्मी, पापा तो बड़े हैं ना। राजू, क्या गुटखा खाने वाली बीमारी देखकर आती है कि बड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाना, केवल बच्चों को नुकसान पहुंचाना है? अगर हम बीमार पड़ सकते हैं तो फिर आप क्यों नहीं? पापा क्यों नहीं? बड़े क्यों नहीं? मम्मी पापा दोनों के पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए। पापा को लग रहा था उनके खाए गए गुटखे का असर आज बच्चों पर पड़ रहा है। कंचन, मैं देखती हूँ पापा हर दिन 2-3 पैकेट गुटखे को खा जाते हैं। इनकी कीमत 50 रुपए से अधिक है। अगर इतना नुकसान पहुंचाता है तो क्या हम इसे छोड़ नहीं सकते? पापा को कंचन की बात उचित लगी।
पापा, तुम ठीक कह रहे हो। आज से मैं तुम दोनों की शपथ लेता हूँ, गुटखा नहीं खाऊंगा। तुम दोनों भी शपथ लो हमारी, तुम दोनों भी नहीं खाओगे। तीनों ने शपथ लिया। पहले 2-3-4 दिन उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गुटखा मिल जाए, लेकिन शपथ उनको हमेशा याद दिला देती थी। फिर धीरे धीरे सभी का गुटखा खाना छूट गया। आज वे पूरी तरह से गुटखे से मुक्त हैं। जिस कहानी को आज मैंने सुनाया, उसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज में फैल रही बुराई को दूर करना था। अधिकतर हम देखते हैं कुछ माता पिता और बड़े भाई बहन अपने छोटे बच्चों और भाई बहनों के सामने गुटखे को खाते हैं। अतः उनको देखकर उन छोटे बच्चों पर भी असर पड़ता है। अतः मेरा उनसे अनुरोध है कि वे गुटखा नहीं खाएं। अगर खाते भी हैं तो कृपया अपने छोटे बच्चों और भाई बहनों के सामने नहीं खाएं। धन्यवाद।